हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी जैसा नाम बता रहा, अनावर्त बीजी बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, बिना आवरण के बीज होते हैं इन पौधों के। ये पौधे वैसे होते तो अपुष्पीय हैं, पुष्प नहीं लगता है, अपुष्पीय। अभी तक हमने प्लांट जगत में जितने भी प्लांट पढ़े हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उनमें भी अभी तक पुष्पीय पादप नहीं आए हैं। पुष्पीय पादप आएंगे इसके बाद में एंजियोस्पर्म। तो इनमें अभी तक विकास का क्रम चल रहा है। जैसे पहले शैवाल थे तो वो जलीय जीव थे, जलीय पौधे थे। उसके बाद में ब्रायोफाइटा आए तो वो उभयचर टाइप के आए थे। फिर टेरिडोफाइटा तो वो सरीसृप टाइप के, मतलब उनमें थोड़ा सा सवन उत्तक का विकास हो चुका था, आदि प्रकार का सवन उत्तक था। अब जो है अनावर्त बीजी है जिम्नोस्पर्म, अपुष्पीय पादप है, अपुष्पीय पादप। इनमें सैवनी उत्तक तो पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सैवनी उत्तक इसमें पाए जाते हैं, इनमें सैवनी उत्तक पाए जाते हैं। ये पौधे बड़े काष्ठीय, काष्ठीय मतलब जिसमें ठोस लकड़ी पाई जाती है, तना ठोस होता है। शाकीय, शाखा के रूप में छोटे पादप और बड़े पादप सम्मिलित है। तो जिम्नोस्पर्म का जो सबसे बड़ा पादप है वो है शेकवा। शेकवा ये जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा पादप है। तो क्वेश्चन एक बन गया अनावर्त बीजी में। इतनी देर अपन जो भी इसके पूर्व में जो भी पढ़ा अपन ने, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, शैवाल पढ़ा, उनमें टेरिडोफाइट में ओल्ड टाइप का सैवनी तंत्र प्रेजेंट था, इसमें विकसित सैवनी तंत्र उपस्थित होता है। इसमें सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है जिम्नोस्पर्म का? वो है शेकवा। इनमें जो मूल पाई जाती है यानी रूट्स, अनावर्त बीजी में जो रूट्स पाई जाती है, रूट्स या मूल बोल दो, मुसला मूल पाई जाती है, प्राय मुसला मूल, लगभग में मुसला मूल पाई जाती है। मुसला मूल, इसमें मुसला मूल कुछ प्लांटों के अंदर मुसला मूल कवक के साथ सहयोग करके कवक मूल बनाती है। कवक मूल, कवक मूल इसको बोलते हैं माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा रूट बनाते हैं, रूट और कवक मिलकर कवक मूल बनाते हैं माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा एग्जाम्पल किसका? पाइनस का। पाइनस। जिम्नोस्पर्म के अंदर दो इंपोर्टेंट प्लांट है, एक तो है साइकस, एक है पाइनस। क्या है? पाइनस। लगभग जितना भी तुलनात्मक अध्ययन जिम्नोस्पर्म में होता है वो साइकस और पाइनस के रूप में ही होता है। अभी से स्टार्ट हो गया कि इसमें कवक मूल किस में पाई जाती है? कवक मूल पाई जाती है पाइनस के अंदर, माइक्रोराइजा। ठीक है। इसका सेकंड विशिष्ट मूल होती है, छोटी छोटी विशिष्ट मूल होती है कुछ प्लांटों में, विशिष्ट छोटी मूल। वो करती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के साथ। किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करके बनाती है कोलोइडल, ये बनाती है कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट या परवाल मूल, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परवाल मूल, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कोरोलॉइड रूट या परवाल मूल। ये किस में पाई जाती है? साइकस में।
पाइनस और साइकस। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइकोराइजा किस में होता है, माइकोराइजा होता है पाइनस के अंदर, और कोरोइड रूट होती है वो साइकस के अंदर होती है, प्रवाल मूल, कवक मूल। तो हम एक बार साइकस का फोटो देख लेते हैं। ये जो अपने स्क्रीन पर दिख रहा है वो साइकस की इमेज है। साइकस प्लांट है जो ज्यादातर गार्डनों में लगाया जाता है, एक फैंसी प्लांट के रूप में लगाया जाता है। ये साइकस का प्लांट है। और इसके नेक्स्ट जो प्लांट है वो है पाइनस का। ये जो प्लांट दिख रहा है वो पाइनस का दिख रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो साइकस का प्लांट है वो अशाखित है। इसका तना देखो, सीधा सीधा तना, इसका जो तना है, तने से कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, तना है तो तना सीधा है, अशाखित है, अशाखित है, अशाखित। और जो अपन ने ये देखा पाइनस, तो पाइनस के अंदर बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है तने के अंदर। तो ये एक और डिफरेंस हो गया साइकस और पाइनस के अंदर। साइकस के अंदर अशाखित तना पाया जाता है, जबकि पाइनस के अंदर शाखित तना पाया जाता है। एक अपन ने पहले देखा था, पाइनस के अंदर कवक मूल होती है और साइकस के अंदर परवाल मूल होती है, कोलोरॉइड रूट होती है। तो ये दो चीजें तो होगी। आगे एक और डिफरेंस आएगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ये चीज इमेज के रूप में ध्यान रखोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे ये साइकस की आपको इमेज देखी हुई है, तो इसका तना अशाखित है, तना सीधा जा रहा है और ऊपर पत्तियां निकल रही है। और जो ये है पाइनस है, पाइनस में बहुत सारे शाखाएं निकल रही है, तो ये शाखित हो गया। और एक चीज और अपन यदि ट्रिक के रूप में याद रखने चाहे तो शाखित का शय को साइकस से नहीं मिलाना है, शय को शय से नहीं मिलाना है, शय को पाइनस से पी से मिलाना है। तो ये एक ट्रिक हो गई याद रखने की। तो वापस अपन आ जाते हैं अपने। तो जिम्नोस्पर्म में एक चीज अपन ने और देख ली, कुछ पौधे शाखित होते हैं, कुछ अशाखित होते हैं। अशाखित का एग्जाम्पल है साइकस और शाखित का एग्जाम्पल है पाइनस। अपन एक चीज इधर लिख लेते हैं, साइकस, साइकस, पाइनस। साइकस में क्या पाया जाता है भाई? परवाल मूल, परवाल मूल, परवाल मूल, या हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो कैरेलॉइड रूट, कैरेलॉइड। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है माइकोराइजा। इसमें माइकोराइजा रूट पाया जाता है जो कवक के साथ सहयोग करके पाइनस के अंदर, साइकस के अंदर कोलोरॉइड रूट जो साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के साथ सहयोग करके बनाती है। साइकस अशाखित होता है, अशाखित। पाइनस होता है वो शाखित होता है। शाखित, अशाखित का मतलब शाखित जिसके अंदर तने से शाखाएं निकलती हो, अशाखित तना सीधा स्ट्रेट होता, कोई शाखाएं नहीं निकलती, ऊपर जाके पत्तियां निकलती सीधा। ये दो तो हो गए, याद रखना है अपन को, आगे और आएगा तो ये टेबल अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर साइकस के अंदर पत्तियां जो होती है वो पिच्चाकार होती है, पिच्चाकार पत्तियां होती है। इनकी पत्तियां पिच्चाकार होती है। जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां हैं वो अधिक ताप, क्या अधिक ताप, नमी और हवा सहन कर सकती, मतलब ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने को सर्वाइव कर सकता है। जब पत्ती पिचाकार होगी, पिचाकार का मतलब इस तरह के, तो इसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल होगा वो कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो नमी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें कम क्षेत्रफल पड़ेगी तो इसका वाष्पीकरण कम होगा। और हवा भी कम क्षेत्र पे दबाव कम डालेगी तो वो उसको भी सर्वाइव कर पाएगा। अधिक तापमान, तो इसके अंदर एक तो पत्तियां पिचाकार होती है, इनमें एक पौधे होते हैं शंकुआकार पौधे होते हैं, शंकुआकार पौधे होते हैं।
एक तो शाखित हो गए, एक अशाखित हो गए, एक शंक्वाकार पौधे होते हैं। शंक्वाकार पौधों की पत्तियां जो होती है वो सुई आकार की होती है, ऐसे सीधी नीडल जैसी होगी। साइकेक्स की पत्तियां पिचाकार, जो शंकु पादप होते हैं उनकी पत्तियां होती है नीडल जैसी, सुई जैसी होती, सीधी। अब इनकी पत्तियां शंक्वाकार या पिचाकार हो गए तो इनमें एक क्षेत्रफल तो कम ही होता, सतही क्षेत्रफल कम हो गया, सतही क्षेत्रफल कम। दूसरी चीज, इनके ऊपर क्यूटिकल की मोटी लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की मोटी लेयर पाई जाती है। जो क्यूटिकल की लेयर है इसके वाष्पीकरण को रोकती है। इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी तो पानी का वाष्पीकरण रुकेगा, तो नमी मेंटेन रहेगी। और इसके गर्तिका रंध्र पाए जाते हैं, गर्तिका रंध्र। पौधों की पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। इससे वाटर का वाष्पीकरण होता है। तो ये गर्तिका रंध्र गर्त के अंदर होंगे, रंध्र ऐसे, जैसे ये सतह हो गई प्लांट की पत्ती की, तो गर्तिका रंध्र यूं गर्त बना हुआ होगा, इसके अंदर रंध्र होंगे, तो वाष्पीकरण और कम होगा। तो ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने को सर्वाइव कर पाएगा, अधिक ताप, नमी, हवा। ये इसकी और विशेषता हो गई जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की एक विशेषता और होती है, विषम बीजाणु होते हैं, विषम बीजाणु। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भी बीजाणु बनेगा, नर या मादा, वो साइज में अलग अलग हो गए, तो वो क्या हो गया, विषम बीजाणु। और इसमें अगुणित लघु बीजाणु और अगुणित गुरु बीजाणु बनेगा। अगुणित गुरु या व्रत बीजाणु। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं, ये चीज याद रखना, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। और इसमें बीजाणु दो तरह के होते हैं, लघु बीजाणु और व्रत बीजाणु। ये दोनों अगुणित होते हैं। अपन ने ये तो देख लिया, लघु बीजाणु, व्रत बीजाणु अगुणित होते हैं, बीजाणु विषम होते हैं। बीजाणु बनते कहां, बीजाणु बनते हैं बीजाणु धानी के अंदर। कहां बनते हैं, बीजाणु धानी के अंदर, बीजाणु धानी, बीजाणु धानी। बीजाणु धानी कहां स्थित होती है भाई, बीजाणु धानी होती है बीजाणु पर्ण पर। कहां होती है, बीजाणु पर्ण। बीजाणु बनते हैं, बीजाणु बनते कहां है, बीजाणु धानी में। और बीजाणु धानी कहां पर होती है, बीजाणु पर्ण पे। बीजाणु पर्ण को बोलते हैं स्पेरोफिल्स। बीजाणु पर्ण को बोलते हैं स्पेरोफिलस। अब ये बीजाणु पर्ण कहां स्थित होते हैं, बीजाणु पर्ण होते हैं तने पे उपस्थित होते हैं और सर्पिल आकार में उपस्थित होते हैं। जैसे ये तना है, तने के आसपास जैसे सर्पिल आकार के अंदर ये इसके चारों ओर ये उपस्थित होंगे। तो जो ये संगन रूप में इस तरह से उपस्थित होंगे, जैसे ये तना है, तने के चारों तरफ सर्पिल रूप में बीजाणु पर्ण इसके चारों तरफ यूं उपस्थित होंगे। तो ये एक शंकु का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं, शंकु का, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, हिंदी में बोलते हैं शंकु। स्ट्रोबिलाई बोल सकते हैं, शंकु बोल सकते हैं, कोन बोल सकते हैं, लेक्स बोल सकते हैं। शंकु कैसे बना आपको समझने के लिए, ये जैसे तना है, इसके चारों तरफ बीजाणु पर्ण लग गए, सर्पिल आकार में, मतलब यूं चारों ओर। तो ये एक तरह का शंकु बन गया, इस तरह का शंकु बन गया।
मतलब बहुत संगन रूप में होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, तो ये एक तरह का शंकु बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, संगन शंकु। समझ में आ गया, शंकु। अब एक चीज और है, जिस शंकु के अंदर लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुधानी उपस्थित होते हैं, उसको उसको बोलते हैं नर शंकु। जो छोटा होगा उसको बोलते हैं नर शंकु। नर शंकु, मेल स्ट्रोबिलाई, अब अपन ने पढ़ा बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पे होता है। अब बीजाणुपर्ण दो तरह के हो गए, एक तो लघु बीजाणु, एक दीर्घ या वृहद या गुरु बीजाणुपर्ण। जिस शंकु के अंदर लघु बीजाणुपर्ण या लघु बीजाणुधानी मिलकर शंकु बनाती है उसको बोलते हैं नर शंकु या लघु बीजाणु या लघु शंकु या मेल स्ट्रोबिलाई। अब लघु बीजाणु बन गया तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा नर युग्मक। नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, उसको बोलते हैं परागकण। परागकण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परागकण। नर शंकु तो इस नर युग्मकोद्भिद बनेगा, नर युग्मकोद्भिद। ये न्यूनीकृत सेल होती है, न्यूनीकृत कोशिका होती है जिसको परागकण बोलते हैं। ये हो गया नर शंकु का, लघु शंकु का। लघु बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरो, माइक्रोस्पेरोफिलस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ गया मेगास्पेरोफिलस। जिस तरह से अपन ने माइक्रोस्पेरोफिलस पढ़ा लघु बीजाणुपर्ण, उसी तरह वृहद या गुरु बीजाणुपर्ण, इसमें क्या होता है, जो बड़े बीजाणुपर्ण होते हैं, जिस शंकु के अंदर बड़े या गुरु या वृहद बीजाणुधानी लगे मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं मेगास्पेरोफिलस या गुरु बीजाणुधनिक या मादा शंकु। इसको क्या बोलते हैं, मादा शंकु या फीमेल स्ट्रोबिलाई। जो इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वो बीजांड कोशिका के अंदर विभेदित हो जाती, बीजांड कोशिका में विभेदित हो जाती है। ये बीजांड एक स्तर के द्वारा सुरक्षित रहता है। ये किस में पाया जाता है, गुरु शंकु या फीमेल स्ट्रोबिलाई या बड़ा स्ट्रोबिलाई जो या बिग स्ट्रोबिलाई है, उसके अंदर गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजांड पाए जाते हैं। ये कहां पर स्थित हो रहा है, गुरु बीजाणुपर्ण पर, गुरु बीजाणुपर्ण पर। अपन ने नर शंकु मादा शंकु दोनों पढ़ लिए। नर शंकु के अंदर क्या होता है, छोटा होता है, और मादा शंकु बड़ा होता है। नर शंकु के अंदर लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुधानी होती है, और मादा शंकु के अंदर वृहद बीजाणुपर्ण, वृहद बीजाणुधानी होती है। अब एक चीज और देख लेते हैं, यदि ये बीजाणु जो अपन ने पढ़ा स्ट्रोबिलाई या नर और मादा शंकु पढ़े, यदि नर मादा शंकु
जिम्नोस्पर्म के कुछ पादपों के अंदर नर और मादा शंकु एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। वो एग्जांपल है पाइनस। तो पाइनस में एक और डिफरेंस आ गया, एक ही पौधे पर होंगी, एक ही पौधे पर नर तथा मादा शंकु होंगे। तो साइकस का इसका उल्टा, साइकस और पाइनस के अंदर हमेशा विरोध चलता रहता है। तो तीसरी चीज हो गई नर और मादा शंकु, नर और मादा शंकु अलग अलग पौधों पर होंगे। कहां होंगे? अलग अलग पौधों पर। एक चीज अपन ने देखी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या एल्गी शैवाल के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे नर भी अपना बीजाणु स्वतंत्र कर दिए और मादा भी कर दिए। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जो नर बीजाणु होते हैं वो नर बीजाणु धानी के अंदर रहते हैं, और जो मादा बीजाणु होते हैं वो मादा बीजाणु धानी। इसमें स्वतंत्र बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। क्या? स्वतंत्र बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। अपन ने एक चीज देखी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर बीजाणु को ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की। लेकिन पहली बार जिम्नोस्पर्म के अंदर वाटर की आवश्यकता नहीं होती, ये हवा के द्वारा ले जाए जाएंगे। कहां? हवा के द्वारा। तो जो नर परागकण का मादा बीजांड तक पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागकण, परागण, परागण, इसको परागण बोलते हैं। तो परागण की क्रिया जिम्नोस्पर्म की किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा, हवा के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर परागकण की क्रिया किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा। इससे पहले अपन ने जितने भी प्लांट पढ़े उनमें सब में होती है पानी की आवश्यकता होती है, वाटर के द्वारा होती है। एक बार अपन इमेज देख लेते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रही है इमेज। ये जो बना रही है लघु बीजाणु मिलके, लघु बीजाणु मिलके, लघु बीजाणु पर्ण मिलके लघु शंकु बना रहे हैं। छोटा शंकु है तो ये नर शंकु हो गया। क्या हो गया? नर शंकु या मेल स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई। ये बड़े बीजाणुपर्ण मिलके गुरु बीजाणुपर्ण मिलके जो बनाते हैं वो मादा शंकु, और दीर्घ शंकु या मादा शंकु फीमेल स्ट्रोबिलाई। जो बड़े शंकु होते हैं वो मादा होते हैं, और जो छोटे शंकु होते हैं वो नर होते हैं। ये छोटे शंकु है नर, ये मादा। ये जो छोटे दिख रहे हैं वो तो है नर, और ये मादा होते हैं। इनमें एक विशेषता और होती है, जो नर शंकु होता है वो इस श्रुभ की टॉप पे होगा। ये जैसे ये तना निकल रहा है तो तने के टॉप पे होगा, और ये जो होते हैं मादा शंकु वो होते हैं ब्रांच पे लटके रहते हैं। ये क्यों होता है? इसके कारण ये है कि ये हवा के द्वारा जो परागकण का है वो मादा शंकु तक पहुंचना होता है, इसलिए इसमें सहूलियत रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए होता है। जिम्नोस्पर्म अपन रिप्रोडक्शन देख लेते हैं या जनन। ये हो गया लघु शंकु या नर शंकु या मेल स्ट्रोबिलाई। ये हो गया फीमेल स्ट्रोबिलाई। यहां लघु बीजाणु धानी होगी, यहां पे गुरु बीजाणु धानी होगी, गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी नर शंकु के अंदर होते हैं, लघु
बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिलस, ये होते हैं मेगा स्पोरोफिलस। इसमें होती है गुरु बीजाणु दानी, इसमें होती है लघु बीजाणु दानी। लघु बीजाणु दानी से क्या बनते हैं? पराग कण, पराग कण। इसमें क्या बनेगा? बीजांड। ये हो गया आपका नर युग्मक, ये हो गया आपका मादा युग्मक। अब जब परागकण बनेंगे तो ये हवा के द्वारा गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजाणु दानी के मुंह तक पहुंचा दिए जाएंगे। कहां तक पहुंचा दिए जाएंगे? बीजाणु, गुरु बीजाणु पर्ण के बीजाणु दानी तक। तो बीजाणु दानी पे परागकण बीजांड से, ये आ गया परागकण, इससे एक नली बनेगी जिसको बोलते हैं पराग नली। पराग नली, पराग नली की सहायता से ये अपना नर युग्मक शुक्राणु इसके अंदर छोड़ देता है, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। इसके द्वारा बनता है, जब नर और मादा मिलते हैं तो युग्मक, जाइगोट, और इसके बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद बीज बनता है, और ये बीज अनावृत होता है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। तो लो भाई, जहां से अपन ने शुरू किया था जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज होते हैं, वहीं पे आके खत्म हो गया। जो ये बीज बनेंगे वो अनावृत होंगे, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं अपन साइकस और पाइनस में। साइकस के अंदर कैरोलॉइड रूट होती है, पाइनस के अंदर माइकोराइजल रूट होती है। साइकस अशाखित होता है, पाइनस शाखित होता है। साइकस के अंदर नर और मादा शंकु एक ही पौधे पर होते हैं, पाइनस के अंदर नर और मादा शंकु अलग अलग होते हैं। नर शंकु के अंदर लघु बीजाणुपर्ण होते हैं, मादा शंकु के अंदर गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं। गुरु बीजाणु बड़े बीजाणुपर्ण मिलके बड़ा शंकु बनाते हैं, लघु बीजाणु छोटे बीजाणुपर्ण मिलके छोटा शंकु बनाते हैं, जिसको नर शंकु बोलते हैं। और बड़े बीजाणुपर्ण से निर्मित गुरु शंकु को मादा शंकु बोलते हैं। ये बीजांड बनाता है, ये परागकण बनाता है। बीजांड और परागकण आपस में क्रिया करके बीज का निर्माण करते हैं और बीज अनावर्त होते हैं। तो हो गया अपना ये। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो करेंगे।